आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 पिताजी का कमरा। बच्चे स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं। जब वे अपने मित्रों को अपने घर बुलाते हैं तो वे यही चाहते हैं कि उनके मित्रों का स्वागत बहुत अच्छा हो, जिससे उनके मित्रों में उनकी प्रशंसा हो। उनकी मंशा यह भी रहती है कि मित्र के सामने उन्हें किसी बात के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रस्तुत पाठ में भी एक बालक इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि उसके मित्र की खातिरदारी में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। इस पाठ के जीवन मूल्य हैं उत्साह, अतिथि सत्कार, बड़ों की बात मानना, दूसरों की चीज़ों को उनसे पूछकर इस्तेमाल करना। आज शनिवार है और राजन ने शाम को घर आने का वादा किया है। स्वामीनाथन उत्साह से भरा हुआ घर में यहाँ वहाँ टहल रहा है, लेकिन उसे चिंता भी है। राजन का स्वागत कैसे किया जाए, उसे कहाँ बिठाया जाए। उसका अपना कमरा ठीक रहेगा, लेकिन इसमें तो पिताजी के अक्सर कपड़े बदलने आ जाते हैं। फिर स्वामीनाथन को यह सोचकर राहत मिली कि उस समय तो पिताजी अदालत में रहेंगे। स्वामीनाथन ने अपना कमरा साफ किया, अपने मेज को भी अच्छी तरह से साफ कर उस पर किताबों को ठीक से लगाया। उसके पिताजी ने कमरा देखा तो चकित रह गए, लेकिन स्वामीनाथन को अब भी अपना कमरा राजन को दिखाने लायक नहीं जच रहा था। स्वामीनाथन के मन में यही बात घूम रही थी कि अपने मित्र को अच्छी जगह बिठाना चाहिए और कुछ अच्छी चीज़ खाने के लिए देनी चाहिए। वह अपनी माँ के पास गया। वे उस समय मटर लिए बैठी थीं। माँ, आज शाम को नाश्ते में क्या बना रही हैं? शाम अभी दूर है, सोचूंगी, माँ ने उत्तर दिया। कोई अच्छी चीज़ बना दीजिए ना, मीठी और स्वादिष्ट। शाम को राजम आ रहा है। वैसी कॉफ़ी मत बनाइएगा जैसी आप हमेशा मुझे पिलाती हैं। बहुत अच्छी और गर्म होनी चाहिए। अच्छा बाबा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, माँ ने हंसते हुए कहा। माँ, क्या आप पिताजी से कहकर उनका कमरा 1 या 2 घंटे के लिए मुझे दिला सकती हैं? स्वामीनाथन ने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? माँ ने जवाब दिया। फिर स्वामीनाथन पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, आपसे एक बात कहनी है। पिताजी ने फाइलों से दृष्टि उठाई। कहो, क्या बात है? पिताजी, मुझे आपका कमरा चाहिए। क्यों? मेरा एक मित्र आने वाला है। तुम्हारे पास अपना कमरा तो है और तुमने तो आज अपने मेज़ भी साफ की है। पिताजी ने कहा, मैं राजम को वहाँ नहीं बिठा सकता, वह कमरा बहुत छोटा है। कौन है ये राजम? पिताजी ने पूछा। वह मेरा मित्र है और मेरी कक्षा में पढ़ता है। अच्छा अच्छा, ले लेना मेरा कमरा, लेकिन ध्यान रखना चीज़ें उलट पुलट ना हो। मैं पूरा ध्यान रखूंगा पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। पिताजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब भागो और जाकर अपनी पढ़ाई करो। राजम के आने पर स्वामीनाथन प्रसन्न था। पिताजी ने अपना कमरा खुला छोड़ दिया था। कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी थी। राजम को स्वामीनाथन की माँ के हाथ का बना पकवान स्वादिष्ट लगा। कॉफ़ी पीकर भी उसे बड़ा मज़ा आया। इसके बाद राजम और स्वामीनाथन काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तुम्हारा कमरा कहाँ है? राजम ने एकाएक पूछ लिया। स्वामीनाथन ने कहा, यह मेरा ही कमरा है। क्यों? राजम ने मेज़ पर रखी कानून की पुस्तकों पर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। क्या तुम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो? तुम्हारे स्कूल की पुस्तकें कहाँ हैं? स्वामीनाथन ने कहा, बात यह है कि जब मैं बाहर होता हूँ तो पिताजी के मुकदमों के सिलसिले में लोगों से यहीं मिलते हैं, लेकिन तुम अपनी पुस्तकें कहाँ रखते हो? स्वामीनाथन ने बात पलटने की कोशिश की। राजन, तुमने मेरी दादी को देखा है? नहीं, पर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, राजम ने उत्तर दिया। अच्छा चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। राजम को लेकर स्वामीनाथन दादी के कमरे में गया। उसने सोचा था कि दादी सोई होंगी, लेकिन स्वामीनाथन को देखा कि वे बिस्तर पर आराम से बैठी हुई हैं। दादी ने पूछा, क्या बात है बेटे, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, आप सोई नहीं दादी? स्वामीनाथन ने बोला। मैं राजम को आपसे मिलवाने लाया हूँ। दादी उत्साह से बोली, पास आओ राजम, मैं तुम्हारी शक्ल ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। तुम जानते हो,
मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। राजम उनके बिस्तर पर बैठ गया। दादी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं। दादी ने राजम से उसके माँ के बारे में बात की। राजम ने दादी को अपने घर परिवार के बारे में बताया। यह सब सुनकर दादी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद राजम और स्वामीनाथन दादी के कमरे से बाहर निकले। राजम ने स्वामीनाथन से कहा, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। स्वामीनाथन अपने मित्र को बाहर दरवाजे तक छोड़ने गया।